स्टैंडर्ड 10th है, सब्जेक्ट मैथ सेकेंड, प्रकरण 5 निर्देशांक भूमिति, प्रश्न संग्रह 5.1 का छठवां प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि ए का निर्देशांक ऋण 4 ऋण 7, बी का ऋण 1 2 और सी का निर्देशांक 8 5 और डी का 5 ऋण 4 समचतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं। तो समचतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष बिंदु हैं। तो समचतुर्भुज के बारे में जो उसके गुणधर्म हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ दूरी ही निकाल रहे हैं, तो दूरी मतलब भुजा से संबंधित जो गुणधर्म है वो आना चाहिए। तो समान समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान माप की होती हैं। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान माप की होती हैं। इसका मतलब कि सभी भुजाएं मतलब 4 भुजाएं होती हैं या ए बी सी डी। तो चारों का निर्देशांक क्या प्रश्न में दिया है। तो अगर दूरी ए बी, दूरी बी सी, दूरी सी डी और दूरी ए डी, अगर चारों दूरियां सेम हो जाएं तो हम कहेंगे कि ये समचतुर्भुज है और दिए गए शीर्ष बिंदु समचतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं। बाकी पिछले जैसा ही है सब। तो यदि ये देख रहे हैं ए और बी है तो डिस्टेंस ए बी, फिर बी और सी है तो डिस्टेंस बी सी, फिर सी और डी डिस्टेंस है सी डी, फिर डिस्टेंस ए डी। इनमें से यदि डिस्टेंस ए बी बराबर डिस्टेंस बी सी बराबर डिस्टेंस सी डी बराबर डिस्टेंस ए डी, तो बिंदु ए बी सी डी चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष बिंदु होंगे। तो डिस्टेंस ए बी के लिए एक से प्रश्न से उतारा, बी का भी निर्देशांक प्रश्न से, तुरंत एक को x1 y1 दूसरों को x2 y2। ए बी मीन्स डिस्टेंस ए बी, तो डिस्टेंस मीन्स दूरी ए बी, तो दूरी ए बी का सूत्र लिखा, मान रखा देख के। ये डबल ऋण है तो धन आया, और आपको पता है अगर दूसरा मान ऋण में है तो कोष्टक में लिखते हैं। ऐसे 2 ये डबल ऋण है तो धन, लेफ्ट वाला चिन्ह नहीं बदलता, उसको ऐसे उतारते आते हैं जब तक कि हल न हो जाए। तो अब यहाँ ध्यान देना है आपको। ऋण 1 रुपये का सामान लिए दुकान पे, धन 4 रुपये जेब में था, तो 1 रुपये देंगे तो आपकी जेब में 3 बचेगा। जेब का है इसलिए धन है। ये डबल ऋण था तो धन हुआ, 2 धन 7 9, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग मतलब 3 गुणे 3 मतलब 3 त्रिक का 9, ऐसे 9 का वर्ग 81, और दोनों जोड़ेंगे 81 और 9 तो कितना आया 90, कड़ी में 90। कथन नंबर 1। अब डिस्टेंस बी सी के लिए बी का निर्देशांक प्रश्न से, सी का भी, एक को x1 y माने दूसरे को x2 y2। बी सी मीन्स डिस्टेंस बी सी, दूरी का सूत्र लिखा और यहाँ से देख के मान रखा। दूसरा मान ऋण में है इसलिए उसको छोटे कोष्टक में, फिर बड़ा कोष्टक लगा के तब स्क्वायर लगाते हैं। डबल ऋण है तो धन, और 5 में से 2 गए 3, 8 धन 1 9, 9 का स्क्वायर 81 और 3 का स्क्वायर 9, 81 और 9 जोड़ा तो 90, कड़ी में 90। कथन नंबर 2। अब दूरी सी डी के लिए या डिस्टेंस सी डी के लिए जैसे भी लिखिए, सी का निर्देशांक प्रश्न से, डी का भी प्रश्न से, एक को x1 y1 दूसरे को x2 y2 अपने आप लिखते हैं। सी डी मीन्स डिस्टेंस सी डी दूरी का सूत्र लिखा और यहाँ से देख के मान रखा। तो 5 ऋण 8, 5 मतलब कि धन 5 आपकी जेब में था, ऋण 8 मतलब आप दुकान से 8 रुपये का सामान लिए, 5 दिए तो 3 तो अभी देना बाकी है ना, इसलिए ऋण में। और यहाँ दोनों बार दिए ही नहीं पैसा उसको, एक बार 4 रुपये का सामान लिए, एक बार 5 रुपये का। ऋण मतलब लिए हैं, तो कुल कितना ले लिए 9 रुपये लिए हैं इसलिए ऋण। तो ऋण का वर्ग धन होता है तो 3 का 3 में 9, ऋण का वर्ग धन, तो 9 का 9 में गुणा किया 81, 81 9 90, कड़ी में 90। कथन नंबर 3। अब दूरी ए डी के लिए ए का निर्देशांक प्रश्न से लिखा, डी का भी, एक को x1 y1 माना दूसरे को x2 y2, और ए डी मीन्स डिस्टेंस ए डी यानी दूरी ए डी, उसका सूत्र लिखा और यहाँ से देख के मान रखे। ये दूसरा मान ऋण में है इसलिए छोटे कोष्टक लगा करके फिर बड़ा कोष्टक बंद करके तब स्क्वायर करेंगे। तो ये डबल ऋण है तो धन, ये लेफ्ट वाला चिन्ह बदलता नहीं जब तक हल ना हो, आगे वाला डबल ऋण है इसलिए धन हुआ। तो 5 4 9 का स्क्वायर, और ये उसको ऐसे ही याद रखिए कि
ऋण वाला जो है आपको दुकान वाले को देना है, धन वाला आपके जेब में है। तो ऋण 4 मतलब 4 दुकानदार को देना है, धन 7 मतलब 7 जेब में है। 4 रुपये देंगे तभी 3 रुपये आपके जेब में बचा है आपके जेब का, इसलिए धन है। तो 3 का वर्ग 9, 9 का वर्ग 81, 81 9 90, करड़ी में 90, कथन नंबर 4। आपने देखा कथन 1 2 3 4 चारों में करड़ी में 90, करड़ी में 90 आया है। इसका मतलब कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, कथन 1 2 3 4 से। तो सारे मान सेम है, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी की सभी भुजाएं समान माप की हैं, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। इसलिए बिंदु ए बी सी डी सम चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं।